हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो मेरे पास एक प्रश्न आया। एक हमारे प्रभु जी हैं, उन्होंने पूछा कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तो ये क्या है। स्थूल तो समझ में आता है, जिसको कि हम फिजिकल बॉडी बोलते हैं, ये हमारा ये शरीर जिसको हम देखते हैं। सूक्ष्म भी लोगों को समझ में आता है, पर कारण क्या है। कारण क्या आत्मा को बोलते हैं। जैसे अगर भागवतम में और पुराणों में इन तीनों के विषय में बताते हैं, या गूगल पे देखेंगे तो उसमें सूक्ष्म, स्थूल और कारण बताया जाता है। तो ये कारण क्या है। कारण क्या आत्मा को बोलते हैं। कई कई स्थानों में जैसे भगवत गीता या पुराणों में आत्मा को कारण भी बोला गया है। लेकिन यहाँ पर आज मैं बताऊंगा कि ये कारण है क्या। स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म शरीर जिसको हम सैटल बॉडी बोलते हैं, और कारण शरीर जिसे कॉजल बॉडी बोलते हैं। ठीक। तो ये तीनों ही प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल यानी फिजिकल बॉडी जिसको कि हम देख रहे हैं, इसके अंदर एक और शरीर होता है। 99% हम भारतीय लोग ये सोचते हैं कि ये शरीर है जिसको हम देखते हैं। स्थूल शरीर को देखते हैं हम, हमारे नेत्र, हमारे कर्ण, हाथ पैर, इनको देखते हैं हम। और इसके बाद क्या होती है, आत्मा होती है कि शरीर नष्ट तो आत्मा चली गई। लेकिन वैदिक शास्त्र अगर आप पढ़ें, भगवत गीता, गरुड़ पुराण, विशेष करके गरुड़ पुराण में वर्णन है इन सब बातों का और विस्तार से बताया। तो मैं आपको बताता हूँ। सूक्ष्म जो हमारा स्थूल शरीर है जिसको हम देख रहे हैं, ये कार्य कर रहा है। इसके अंदर एक दूसरा शरीर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर या सैटल बॉडी। इसके अंदर जो एक तीसरा एक और शरीर होता है जो कारण है। कारण जिसे कौशल बॉडी बोलते हैं। ठीक, कौशल बॉडी बोलते हैं जिसको हम। ये कारण, ये जो कारण शरीर है, ये ही आत्मा से सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है। अब जैसे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं इन नेत्रों से, तो ये सूक्ष्म शरीर से जुड़े हैं नेत्र। लेकिन कारण कौन बना, हमारा जो कारण देह है। इन तीन शरीर के बाद होता है आत्मा। और ये जो कारण शरीर है जिसे कॉजल बॉडी बोलते हैं हम लोग, ये हमारे अदृश्य रूप से इसमें बताया गया है कि हमारे क्या होता है इससे, कि शारीरिक रूप से ये जुड़ा होता है। ये हमारे आत्मा से जुड़ा होता है और हमारे जो भी विचार हैं इससे जुड़ा होता है। जैसा कि हमारा सूक्ष्म देह यानी सटल बॉडी है, ये मन, बुद्धि, अहंकार और ऊर्जा से जुड़ा होता है। यानी कि हमारा जो, मैं आपको समझाऊं, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के बाद बना कारण शरीर। तो जो सूक्ष्म शरीर है, ये जैसे जीवात्मा देह त्यागती है तो वो यमराज के पास जाती है, तो वो सूक्ष्म देह लेकर के जाती है, जिसको बताया है कि वो एक अंगूठे के बराबर के नाप का होता है। गरुड़ पुराण ऐसे बोलते हैं, गरुड़ पुराण में मैंने पढ़ा है। इसके अंदर होती है, सूक्ष्म के अंदर होता है हमारा इच्छाएं, हमारी वासनाएं। तो उस वासना से एक कारण शरीर बनता है। वो कारण शरीर आत्मा से जुड़ा होता है। यानी कि जब तक हम कारण शरीर को शुद्ध नहीं कर देंगे, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अहंकार को, इनको शुद्ध नहीं करेंगे, तो हम क्या है कि मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसको
किस ढंग से समझा कि सूक्ष्म शरीर है जिसको हम देख रहे हैं, देखते नहीं है, जिसको कि लोग बोल देते हैं आत्मा, पर वो आत्मा नहीं होती। स्थूल बॉडी हमारी यानी स्थूल शरीर तो ये है जो हम देख रहे हैं। कोई व्यक्ति काला है, गोरा है, पतला है, मोटा है, ये हमारा इस देह का एक रूप है। इस देह के अंदर एक और देह जिसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म बॉडी, सटल बॉडी। फिर तीसरा शरीर आता है जो कारण यानी कि हमारी इच्छाओं का से बना होता है वो। तो जब तक ये देह यानी कि कारण जो कैजल बॉडी है हमारी वो शुद्ध नहीं होगी तो सूक्ष्म देह से जुड़ी हुई हमारी वासनाएं इस वो क्या स्टोर होती रहेगी, किस में, हमारे सूक्ष्म देह के अंदर। सूक्ष्म देह को इस तरह से समझे कि हमारा स्टोर है, यानी कि हमारा संग्रह करने का एक कक्ष है जिसमें हमारी इच्छाएं इकट्ठी होती रहती है। और यही इच्छाएं, मन, बुद्धि और अहंकार, ये हमारी वासनाएं कौन भेजता है, हमारा कारण शरीर। तो कारण शरीर को शुद्ध करना, और जब ये शुद्ध हो जाएगा तो वो अपनी इच्छाओं को इकट्ठा करेगा कहाँ पर, सूक्ष्म देह में। तो सूक्ष्म देह क्या है, कमरे की तरह है। जैसे हमारा घर होता है उसमें एक कमरा होता है जिसको हम स्टोर रूम बोलते हैं, वहाँ अपन सामान को इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को, अगर हम आत्मा है तो हमको शुद्ध होना है मन से, बुद्धि से, अहंकार से। फिर ये कारण देह हमारा शुद्ध होता है और कारण देह ही हमारे आगे की जो इच्छा है उनको